अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। अबूधाबी मीडिया ऑफिस ने रिपोर्ट किया है कि अबूधाबी वेस्ट मैनेजमेंट ने आज हफ्ते के रोज़ मुत्तहदा अरब इमारात में घरेलू फजला जमा करने के लिए मशरिक़ व सतह का पहला 100% इलेक्ट्रिक हैवी ट्रक लॉन्च किया है। यह लॉन्च रेनॉल्ट ट्रक मिडिल ईस्ट और अल मसूद के इश्तराक से किया गया है। यह ट्रक अल मसूद की एजेंसी के तहत रेनॉल्ट ट्रकों ने हालिया एक्यू वेस्ट नुमाइश और कॉन्फ्रेंस के दौरान तदवीर और मसूद के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद तैयार किए गए थे। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इजराइल के सदर ईसाक हेर्ज़ोग को एक तहरीरी खत भेजा है, जिसमें मुत्तहदा अरब इमारात की जानिब से एक्सपो सिटी दुबई में मुनक्किद होने वाली COP 28 मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बाज़ाब्ता दावत पेश की गई है, जो नवंबर में मुनक्किद होने वाली है। हेर्ज़ोग ने यह पैगाम इजराइल में मुत्तहदा अरब इमारात के सफ़ीर मोहम्मद महमूद अल क़जा से मुलाकात के दौरान वसूल किया है। सऊदी अरब के शहर जिद्दा में फल्कियाती कमेटी का कहना है कि इतवार 28 मई को सूरज खाने काबा के ऐन ऊपर होगा। आजिल न्यूज़ के मुताबिक जिद्दा की फल्कियाती कमेटी की जानिब से बताया गया कि निज़ाम शम्स के मुताले से मालूम हुआ है कि इतवार की दोपहर 12:18 पर सूरज खाने काबा के ऊपर होगा। फल्कियाती कमेटी के बयान में कहा गया है कि फल्कियाती हिसाब के मुताबिक सूरज खाने काबा के ऊपर 90 डिग्री के जाविये पर होगा, जिससे काबे का साया ज़ाहिर नहीं होगा। इस वक्त खित्ते इस्तवा पर खाने काबा की सिमत का तयन बआसानी किया जा सकता है। याद रहे कि कदीम ज़माने के लोग इसी सादे तरीके से क़िबले का रुख मुतय्यन किया करते थे। ये तरीक़ेकार नतीजे के एतबार से जदीद टेक्नोलॉजी से कम नहीं। कोलंबिया ने सऊदी अरब के शहर रियाद में वर्ल्ड एक्सपो 2030 की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब की सरकारी हिमायत की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस फैसले का ऐलान सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर आदिल अल जबेर काबीना के रुकन और मौसमियाती उमूर के एलची ने कोलंबिया के वज़ीर ख़ारजा लेवा दौरान से मुलाकात के दौरान किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में सऊदी अरब के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात और शराकत दारी की अहमियत पर जोर दिया गया। सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद व इंसानी खिदमात ने केनिया और कैमरून में 2 रज़ाकाराना तिब्बी प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक केनिया में इमदादी एजेंसी की मेडिकल टीम के 13 रज़ाकार डॉक्टरों ने नैरोबी में मरीजों के लिए कार्डियक रिसर्टाइजेशन की सर्जरी की। सरकारी खबरसां NCSPA के मुताबिक ये प्रोग्राम, जो 22 से 26 मई तक जारी रहा, अल बसम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से शुरू किया गया था। सऊदी अरब में जिद्दा से भी हज ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ हो गया है। नाइजीरिया से पहली हज परवाज आज हफ्ते को जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हज टर्मिनल पहुंची है। सरकारी खबरसां NCSPA के मुताबिक महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के अलावा दीगर इदारों के अहलकारों ने आज़मीन हज के पहले काफ़िले का इस्तकबाल किया। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन की जानिब से जिद्दा के हज टर्मिनल पर आज़मीन के इस्तकबाल की तमाम तर तैयारियों के मुकम्मल करने का ऐलान किया गया था। जवाज़ात का कहना था कि हज टर्मिनल पर आज़मीन की सहूलत के लिए मुख्तलिफ ज़बानों से वाक़फ़ियत रखने वाले अहलकारों को मुतय्यन किया गया है, ताकि आज़मीन को किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। ईरानी सरहदी मुहाफ़िज़ों और तालिबान फोर्सेस के दरमियान सरहदी इलाके में झड़पें पेश आई। ईरान की नीम सरकारी फ़ार्स न्यूज़ एजेंसी की खबर के मुताबिक ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान के ज़िला हरमन में सासोली चौकी के करीब तालिबान की सरहदी फोर्सेस और ईरानी सरहदी मुहाफ़िज़ों के दरमियान झड़पें पेश आए हैं। दूसरी जानिब ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने ऐलान किया है कि तनाज़ा, जिसकी वजह अभी तक वाज़ेह नहीं है, ख़त्म हो गया है और सरहद पर दोनों अतराफ़ के फ़ौजी हुक्काम तनाज़े की वजह का जायज़ा लेने के लिए एक इजलास पर गौर कर रहे हैं। तुर्की की अवाम कल सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग स्टेशनों का रुख करेंगे। तुर्किया की सियासी तारीख में पहली बार मुनक्किद होने वाले सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग का अमल तुर्किया के मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे शुरू होते हुए शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। तुर्किया में 5 साल के लिए सदर का इंतखाब होने वाले इन इंतखाबात में 14 मई के पहले राउंड में पहले 2 नंबरों पर रहने वाले जमहूरी इत्तेहाद के उम्मीदवार रजब तैयब एर्दोगान और मिल्लत इत्तेहाद के उम्मीदवार कमाल लोमद मुकाबिल आएंगे। बैरून मुल्क मुकीम तकरीबन 3.5 मिलियन रजिस्टर्ड राय दहिंदगान के लिए 73 ममालिक में
151 नुमाइंदे दफातर में 167 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि इन्हें कोर कमांड हाउस जलाए जाने का इल्म 4 रोज़ बाद हुआ और इसी वक्त मजम्मत कर दी थी। जुमे को कारकुनों से ऑनलाइन खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जब इन्हें अदालत में पेश किया गया तो चीफ जस्टिस ने इन्हें कोर कमांड हाउस के वाक़े के बारे में बताया। इनके मुताबिक कौन ऐसे वाक़यात की मजम्मत नहीं करेगा। हमने कभी नहीं कहा कि मजम्मत नहीं करेंगे। पाकिस्तान के ज़िला हरमन में सासोली चौकी के करीब तालिबान की सरहदी फोर्सेस और ईरानी सरहदी मुहाफिजों के दरमियान झड़पें पेश आए हैं। दूसरी जानिब ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने ऐलान किया है कि तनाज़ा, जिसकी वजह अभी तक वाज़ेह नहीं है, ख़त्म हो गया है और सरहद पर दोनों अतराफ के फौजी हुक्काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि यह कबूल नहीं कि दामाद सास के खिलाफ केस की समाअत करें। वो कई ऑडियो लीक्स का हवाला दे रही थी जिसमें मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास भी शामिल थी, जिनके मुकदमात की समाअत सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज और 2 चीफ जस्टिस की सरबराही में एक कमीशन ने करना था। लेकिन चीफ जस्टिस ने मुकदमात की समाअत के लिए इनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया और हुकूमती हिमायत याफ्ता अदालती पैनल की कार्रवाई रोक दी। एक ऑडियो लीक में चीफ जस्टिस की सास की गुफ्तगू शामिल है। मरियम नवाज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखते हुए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपनी सास के केस की समाअत करने पर सख्त तशवीश का इजहार किया। काठमांडू में वजारत खारजा ने आज हफ्ते के रोज़ कहा कि नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म पुष्पा कमल दहल हिंदुस्तान के दौरे पर 31 मई को जाएंगे। दोनों पड़ोसी ममालिक कई मुआहदों पर दस्तखत करने का मंसूबा बना रहे हैं। वजारत के मुताबिक दहल, जो प्रचांदा के नाम से मशहूर हैं, 31 मई को 4 रोज़ा दौरे पर हिंदुस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं। गुज़िश्ता साल दिसंबर में ओहदा संभालने के बाद यह इनका पहला सरकारी गैर मुल्की दौरा है। एक बयान में वजारत ने कहा कि दहल का दौरा इनके हिंदुस्तानी हममनसब नरेंद्र मोदी की दावत पर है। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान ने आज हफ्ते के रोज़ हिंदुस्तान की नई पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह को सराहते हुए इसे इन लोगों के लिए एक शानदार नया घर करार दिया जो हमारे आइन को बरकरार रखते हैं। उन्होंने कहा, इन लोगों के लिए कितना शानदार नया घर है जो हमारे आइन को बरकरार रखते हैं, इस अजीम कौम के हर शहरी की नुमाइंदगी करते हैं। शाहरुख खान ने लिखा, नए हिंदुस्तान के लिए पार्लियामेंट की नई इमारत, लेकिन हिंदुस्तान के लिए शान का पुराना ख्वाब। जय हिंद, माई पार्लियामेंट माई प्राइड, सुपरस्टार ने ट्वीट किया।